हेलो स्टूडेंट्स। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। और ये जो पोएम लिखी है वो शर्ली टॉल्सन ने लिखी है। और ये जो पोएम है ये उनकी माँ को समर्पित है। शर्ली टॉल्सन का जन्म 20 मई 1924 को हैनले ऑन टेम्स में इंग्लैंड में हुआ और उनकी मृत्यु 23 सितंबर 2018 को हुई। सी वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट थी। और हर फादर वॉज आल्सो ए राइटर, उनके पिता भी एक लेखक थे। हर पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन जर्नल्स, उनकी जो पोइट्री थी वो जर्नल्स में प्रकाशित होती थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक मोटा गत्ता जिसके ऊपर जो छायाचित्र होते हैं, जो फोटो वगैरह होते हैं वो लगाए जाते हैं या चिपकाए जाते हैं फ्रेम में डालने के लिए। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक कार्डबोर्ड पे एक फोटो है उसकी मदर का, उसके बारे में बात करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि कार्डबोर्ड मुझे ये दिखाता है कि देखो वो कैसा है। वेन द टू गर्ल्स वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग, जब दो लड़कियां, जो कजिन है, कजिन का मतलब होता है चचेरी या ममेरी बहन है। वेंट पेडलिंग, पेडलिंग का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे पे या नदी के किनारे पे जो उथला पानी होता है, मतलब जो कम गहरा होता है उस पर चलते हैं तो उसे पेडलिंग कहते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, जो दोनों लड़कियां हैं उन्होंने उसकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों हाथ, दोनों साइड से। मतलब उनकी जो मदर है, जो पोइट है, उनकी जो मदर है वो बीच में है और दोनों जो कजिन लड़कियां हैं उन्होंने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल, और जो उनकी मदर है वो क्या है, वो बड़ी लड़की है उन तीनों में, वही उनसे सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर और सो, और उनकी एज क्या है, लगभग 12 साल के आसपास, लगभग वो 12 वर्ष के हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। अब देखो तीनों क्या कर रहे हैं, ऑल थ्री स्टूड, तीनों खड़ी हुई हैं, स्टिल मतलब बिना हिले डुले एकदम स्थिर खड़ी हुई हैं। टू स्माइल, और क्या कर रही हैं, खड़े होकर स्माइल कर रही हैं। थ्रू देयर हेयर्स मतलब अपने बालों के बीच में से हवा जो समुद्र के किनारे पे चलती है उससे जो बाल चेहरे पे आ जाते हैं, उनके बालों के पीछे से उनकी स्माइल नजर आ रही है और वो तीनों स्माइल दे रही है बिना हिले डुले। क्यों खड़ी हैं वो ऐसे, चलो आगे देखते हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, क्यों, क्योंकि देखो एक अंकल हैं जो कि कैमरा लिए हुए हैं। अब कैमरा लिए हुए हैं तो क्या कर रहे होंगे, फोटो खींच रहे हैं, तो फोटो ले रहे हैं, तो फोटो अच्छा आना चाहिए, इसके लिए वो बिना हिले डुले खड़ी हैं और स्माइल दे रही हैं जो उनकी जो बाल चेहरे पे आए हुए हैं उनके पीछे से। ए स्वीट फेस, अब ये स्वीट फेस की बात कर रहे हैं, मतलब एक प्यारा सा चेहरा है। किसका प्यारा सा चेहरा है, माई मदर्स। जो कवि हैं, जो पोइट हैं, उनकी जो मदर है उनका चेहरा वो बता रही है वो बहुत ही प्यारा सा है। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, और ये कब की बातें हैं, ये तब की बातें हैं जब कवि का जन्म भी नहीं हुआ था, जो कवित्री है उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म कैसे हो सकता है जब उनकी माँ केवल ही 12 साल की हैं, 12 ईयर ओल्ड हैं, तो उनका जन्म ओबियसली हो ही नहीं सकता। तो यही वो बात बता रही है कि ये जन्म, ये फोटो उस टाइम का है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं। विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, अपियर का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव, लेस का मतलब कम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि और समुद्र जो प्रतीत हो रहा है कि उसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं है या बहुत कम बदलाव हुआ है। वास्ट देर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वास्ट का मतलब दुखता है या धोया है। क्या धोया है, देयर टेरिबली, उनके, टेरिबली यानी अत्यधिक, और ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है मतलब कुछ क्षणिक जो होते हैं, है ना, मतलब जो ज्यादा, जिनका टाइम पीरियड नहीं होता उसके लिए, मतलब जल्दी या चपल के लिए ये यूज किया जाता है। फीट, उनके जो पैर हैं, मतलब यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जो समुद्र है वो पैर धो रहा है उनके, किनके, जो तीनों लड़कियां हैं, और वो टैर मतलब उनमें बदलाव आ गया है। वो आदमी जो ह्यूमन है उसकी लाइफ में बदलाव बहुत जल्द आते हैं, समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया है, ऐसा ही कह रही है कवि कि जो उनकी मदर है और जो लड़कियां हैं उनमें बहुत ज्यादा बदलाव अभी तक आ चुका है, जबकि समुद्र वैसा ही दिखाई पड़ रहा है और वो उनके पैर धो रहा है। तो चलो देखते हैं आगे इसके स्पेलिंग्स। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब होता है गत्ता, मोटा गत्ता जिसके ऊपर कोई फिल्म वगैरह या कुछ लगाया जाता है, कुछ इमेज वगैरह पेस्ट की जाती हैं। पेडलिंग, पेडलिंग का मतलब होता है पानी पे चलना। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर या बिना हिले डुले। स्वीट, स्वीट, स्वीट का मीन्स है प्यारा सा, बहुत प्यारा सा। अपीयर, अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना।
टेरिबली, टेरिबली का मतलब होता है अत्यधिक, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है जल्दी या चपल या शीघ्र, क्विक, हेस्टी। सम 20-30 years later, लगभग 20 और 30 वर्ष बाद, सी हैड laughed at the snapshot। कवित्री कह रही हैं कि जो उनकी माँ है वो 20 और 30 साल बाद में जब उस फोटो को देखती हैं तो वो हंसती हैं। स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो, इमेज। और क्या कहती हैं? सी बेटी एंड डोली, सी हैड से, वह कहती है देखो बेटी और ये डोली, और आगे क्या बोलती हैं? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो किस प्रकार के हमें कपड़े पहनाए गए हैं बीच पे जाने के लिए। बीच का मतलब क्या होता है? बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, इसको हम बैंक भी बोलते हैं। और ड्रेस्ड, ड्रेस का मतलब होता है पोशाक या कपड़े पहने हुए, कैसे पहने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब कवित्री बोल रही हैं कि सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो हॉलीडे मनाए उन्होंने वो उनका पास्ट था, मतलब वो मेमोरेबल चीजें थी उनके लिए। माइन इज हर लाफ्टर, और जो कवित्री कह रही हैं कि और मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो पास्ट था। बोथ राई विथ द लेबर्स इज ऑफ लॉस, और दोनों के दोनों क्या है? राई का मतलब होता है विडंबना की स्थिति में होना, यानी कि दोनों के दोनों विडंबना की स्थिति में है। किसके साथ? जो मेहनत किया हुआ जो सुकून है वह खोने को है या खो गया है। चलो देखते हैं इसकी स्पेलिंग्स। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब होता है छाया चित्र। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनने या कपड़े पहने हुए। बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। और लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। राई, राई इसे WRY इसे राई प्रोनाउंसिएट करना है, न कि वरी। राई मीन्स विडंबना की स्थिति में होना। और लेबर, लेबर का मतलब कठिन परिश्रम से प्राप्त जो चीज होती है उनके लिए यूज किया जाता है। ईज, ईज का मतलब आराम या आसानी से। और लॉस का मतलब नुकसान या घाटा या किसी चीज को खोना। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली as many years as the girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences। यहाँ कह रही है कवित्री नाउ सी हैज बीन डाइड, कवित्री कह रही है कि उनकी जो माँ है अब मर चुकी हैं। नियरली एज मेनी ईयर्स, कितने सालों पहले मर गई हैं। एज द गर्ल लिव्ड, मतलब जो उनका जो बचपन वाला जो समय था, जिस टाइम वो जो इमेज ली गई थी, जो हॉलीडे वाला जो पीरियड था, जो समुद्र के किनारे उन्होंने बिताया, उतना ही टाइम उसको मरे हुए हो गया है, मतलब उसकी डेथ लगभग 12 साल पहले हो गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और यही जो परिस्थिति है, दिस इज नथिंग टू से एट ऑल, और ये जो परिस्थिति है इसमें उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि ये जो चुप्पी है, उसकी माँ की जो चुप्पी है, माँ की अगर डेथ हो गई है तो वो तो चुप होनी ही है, उन्होंने शांत होना ही है। तो कवित्री कह रही है कि उनकी जो माँ की चुप्पी है, उस चुप्पी ने उनको भी शांत कर दिया है। इस प्रकार से हमारी पोएम कंप्लीट होती है। चलो इसके देखते हैं स्पेलिंग्स। नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग। एज मेनी, एज मेनी का मतलब होता है उतने ही। और सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब होता है स्थिति या परिस्थिति। साइलेंस, साइलेंस यहाँ जो फर्स्ट में साइलेंस है उसका मतलब है शांति या चुप होना या मृत्यु। और साइलेंसिस इसका यहाँ से शांत कर देना या चुप कर देना। अब हम देखते हैं इस पोएम की समरी। समरी ऑफ ए फोटोग्राफ। द पोएम इज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि टू पोएट्स मदर, मतलब ये जो कविता है वो कवित्री जो है उनकी माँ को एक श्रद्धांजलि है। इन द पोएम, इस कविता में पोएटेस डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब जो कवित्री है वो वर्णन करती है ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ का, एक छायाचित्र का, ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड, जो कब का है, जो उसकी माँ है उसके बचपन का है। सी इज लुकिंग एट, सी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, वो क्या कर रही है, एक ओल्ड फोटोग्राफ को देख रही है, ऑफ हर मदर, उसकी माँ का, विच हैज ए फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड, जिसका फ्रेम जो है वो कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है। जो पिक्चर है, जो इमेज है उसके अंदर हैज 3 गर्ल्स, उसमें 3 लड़कियां हैं। इन विच द मिडल, उनके बीच में, वन इज ओल्डेस्ट, एक जो है जो उनके बीच में है वो
सबसे बड़ी है एंड टॉलेस्ट, और हाइट में भी सबसे बड़ी है। इट वॉज हर मदर, और वो कौन है? उसकी माँ है। किसकी माँ? कवित्री की माँ। वेन सी वॉज 12 ईयर ओल्ड और सो, और उस टाइम उनकी जो एज थी वो क्या थी? लगभग 12 साल उसकी एज थी। बिसाइड हर, बिसाइड हर ऑन बोथ साइड, उनके जो दोनों तरफ जो हैं, आर टू कजिन्स। कजिन का मतलब होता है चचेरियां, मेरी बहनें। उनके दोनों साइड में क्या है? दो लड़कियां हैं, उनकी चचेरी बहनें, डोली, बेटी एंड डोली, और उनका नाम क्या है? बेटी एंड डोली। हु आर होल्डिंग हर हैंड, और उन्होंने क्या किया हुआ है? उसका हाथ पकड़ा हुआ है। एंड आर यंगर देन हर, और वो दोनों उनसे छोटी हैं। दे वेंट पेडलिंग ऑन ए बीच हॉलीडे, और वो पेडलिंग कर रही हैं, मतलब समुद्र का जो पानी है किनारे पे वो चल रही हैं, और ये उनका बीच हॉलीडे था। हर अंकल, उनके जो अंकल हैं, टुक द फोटोग्राफ देन, और उनके जो अंकल है वो उस टाइम उनका फोटोग्राफ लेते हैं। जिस फोटो को कवित्री देख रही है उसी फोटोग्राफ को लेते हैं। द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस। द पोएट कुड नॉट हेल्प, इसका मतलब ये होता है कि कवि, ये जो सेंटेंस आया है उसके जस्ट बाद में जो सेंटेंस आता है उसको कुछ इस प्रकार से बोला जाता है, गौर से सुनना आपने, कि कवित्री अपनी माँ का जो स्वीट सा फेस था उसको नोटिस किए बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि आगे लिखा हुआ रहा ना, बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस, यानी कि जो कवित्री है वो अपनी माँ के उस स्वीट से फेस को नोटिस करे बगैर नहीं रह सकी। द सी टच्ड हर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, जो समुद्र है वो टच कर रहा था उनके जो टेरिबली, यानी अत्यधिक, जो ट्रांजिएंट यानी अत्यधिक जो क्षणिक था, मतलब जो शीघ्र ही जो नष्ट होने वाले होते हैं, उनको वो टच कर रहा था। विच डेफिक्ट दैट सी चेंज्ड ओवर द ईयर्स, ये क्या दर्शाता है? ये डेफिक्ट का मतलब होता है दर्शाना। ये दर्शाता है कि वो जो उनकी मदर है वो कुछ ईयर्स में ही बदल गई हैं, मतलब वो पहले चाइल्डहुड एज में थी, फिर वो यंग हुई, और वो वृद्ध भी हुई, और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार से ये उनके बदलाव को दर्शाता है। एंड द सी रिमेन्स सेम, लेकिन जो समुद्र है वो वैसे की वैसे बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। दो स्वीट मोमेंट्स और मेमोरीज नाउ, वही जो स्वीट जो मेमोरी है, जो यादें हैं, वो याद पोएट्स मदर हैड बीन डाइड, और जो कवित्री है उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, और कितने वर्ष पहले? लगभग 12 साल पहले। विच इज द सेम नंबर, और ये उतने ही साल हैं, कितने? एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बैक देन, मतलब जो जितना पहले जो फोटोग्राफ लिया गया था, मतलब जो 12, जब वो बच्ची थी उस टाइम 12 साल की थी तब फोटोग्राफ लिया गया था, तो ये उसी नंबर के बराबर है। मतलब 12 साल की जब वो लड़की थी तब उसका फोटोग्राफ लिया गया था, और अब उसको मरे भी 12 साल हो गए हैं। सी कैन नॉट एक्सप्रेस, ये कवित्री के लिए आया है कि वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रही है। द ग्रीफ, कौन सी भावनाएं? जो दुख वाली जो भावनाएं हैं, जो उसकी जो मदर की डेथ हुई है उसके बाद में जो दुखी है वो भावनाएं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। दैट सी हैज फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंट, जो कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद में जो उसकी जो एब्सेंट है, जो वहाँ जो वो उपस्थित नहीं है, उसके बाद में जो उससे दुख है वो है उसे मतलब एक्सप्रेस करने में सफल नहीं हो रही है, वो उसे एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पा रही है। कंक्लूजन ऑफ द फोटोग्राफ समरी, जो फोटोग्राफ पोएम थी, ए फोटोग्राफ पोएम थी, उसकी जो समरी में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यह है, इन द फोटोग्राफ पोएम, सॉरी, इन ए फोटोग्राफ पोएम द पोइट वांट्स टू से, इस कविता में कवि कहना चाहता है दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। सो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या प्यार करना, योर लाइफ। सो आप अपना जो जीवन है उसे गले लगाओ, उसे प्यार करो, मतलब जितना जीवन हमें मिला है उसे हमें बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि मौत हमें छोड़ने वाली नहीं है, उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, उसे हटा नहीं सकते, उससे हम बच नहीं सकते। इस प्रकार से ये पोएम अपनी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।